हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एडवोकेट अरुण मिश्रा आप सभी का अपने लीगल चैनल कोर्ट कचहरी का ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे द्वारा महत्वपूर्ण जजमेंट आप तक शीघ्र पहुंच सके। तो दोस्तों, आज मैं एक नए विषय पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर आया हूं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि मात्र सिग्नेचर एडमिट हो जाने से दस्तावेज साबित नहीं किया जा सकते। यानी अगर किसी डॉक्यूमेंट का मात्र सिग्नेचर प्रूव हो जाता है तो उसके आधार पर डॉक्यूमेंट जो होते हैं दस्तावेज उसको प्रूव नहीं माना जा सकता। ये नर्मदा देवी गुप्ता बनाम वीरेंद्र कुमार जायसवाल, ये सिविल अपील संख्या है 315/1998। ये जजमेंट आया हुआ है 3 नवंबर 2003 को। साइटेशन नोट कर लेंगे 2003 8 FCC 745। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि दस्तावेजों को कैसे साबित किया जा सकता है। अगर सिग्नेचर एडमिट करा देते हैं तो डॉक्यूमेंट एडमिट नहीं माना जाएगा। इसमें लोअर कोर्ट ने अपीलांट के पक्ष में डिग्री पारित की थी और हाई कोर्ट ने उसको डिग्री को सेटिस्फाइड किया और उस दावे को भी खारिज कर दिया। उसके खिलाफ जो है अपीलांट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको प्रूव करने का तरीका बताया और किस तरह से डॉक्यूमेंट प्रूव किए जाते हैं और एडमिट किए जाते हैं उसके बारे में बताया है। तो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन में क्या लिखा गया है और डॉक्यूमेंट प्रूव हुआ है, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नहीं, हाई कोर्ट ने कहा कि प्रूव हुआ है। यदि सिग्नेचर प्रूफ तो बाकी सबको प्रूव मान लिया जाए, हाई कोर्ट का व्यू था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक अलग व्यू आया है। इसमें नंबर 1 देखेंगे, डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव किया जाता है। प्रूव करने के में क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिग्नेचर प्रूव है तो डॉक्यूमेंट एडमिट नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बताया कि डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन किस प्रकार होना चाहिए। एग्जीक्यूशन का मतलब हो गया कि वॉलंटरी प्लस कॉन्शियस साइनिंग, यानी वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से और प्लस जो है कॉन्शियस साइनिंग मतलब समझ बूझ कर जो है किया गया सिग्नेचर। तो डॉक्यूमेंट बनाया किसने और क्या दोनों पार्टियों के इंस्ट्रक्शन पे डॉक्यूमेंट बनाया गया। डॉक्यूमेंट किस अथॉरिटी से इशू किया गया। रिसिप्ट, सर्टिफिकेट, ऑफिशियल रिकॉर्ड वगैरह होना चाहिए। और फिर बताया कि एविडेंस एविडेंस प्रूव करने का लीगल पावर जो है वह लीगल पावर किसके पास है और एविडेंस इशू करने के लिए उस अथॉरिटी के पास कोई पावर था कि नहीं था, और ये एविडेंस एक्ट के तहत प्रूव हुआ कि नहीं हुआ है। प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में प्रॉपर विटनेस एग्जामिन हुए हैं या नहीं,
क्रॉस एग्जामिनेशन में डॉक्यूमेंट सर्वाइव हुआ है या नहीं, और फिर फाइन डिनाई किया है कि नहीं किया है, फ्रॉड फॉर्जरी की स्पेसिफिक प्लीडिंग प्लेंट में है कि नहीं है, ब्लैंक पेपर का कोई क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन लिया गया है कि नहीं लिया गया है, जब अपोनेंट कहे कि साइन एडमिटेड है, डॉक्यूमेंट प्रूव है, तो इस जजमेंट का आप लोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में बताएंगे। जैसे केस का जब स्टेज एविडेंस का स्टेज हो तो उस समय इस जजमेंट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, और जब अपोनेंट कहे कि साइन एडमिट है और डॉक्यूमेंट प्रूव है तब उपयोग कर सकते हैं। और आर्गुमेंट के स्टेज पे कि डॉक्यूमेंट एविडेंस चैलेंज करने की स्टेज पर भी इसको इस जजमेंट का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा रेंट रिसीप्ट एग्रीमेंट प्राइवेट डॉक्यूमेंट के मामलों में हम इस जजमेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसमें लोअर कोर्ट ने डिग्री किया था 19/6/84 को, फिर हाई कोर्ट ने उसको पलट दिया 12/1/1996 को और उसको निरस्त कर दिया प्लेंट को। फिर अपीलांट इसमें सुप्रीम कोर्ट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है 3 नवंबर 2003 को हाई कोर्ट के ही आर्डर को मान लिया और फिर लोअर कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया और मुकदमे को खारिज कर दिया। तो इस जजमेंट खास बात यही है कि किसी डॉक्यूमेंट दस्तावेज का यदि साक्ष्य हमको साबित कराना है तो हमें मात्र सिग्नेचर ही वेरीफाई हो जाने पे या प्रूव हो जाने पर ही उसको दस्तावेज को एडमिट या प्रूव नहीं मान लिया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और इसके साथ ही अगले वीडियो में मैं आपको माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के कुछ खास जजमेंट के बारे में बताऊंगा। चैनल पर बेल आइकॉन और सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें, जिससे आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियो तत्काल पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।